विदेशों में प्रचार करिए। उन्होंने 37 दिन पानी के जहाज पर केवल अपना वस्त्र और करताल भगवान कृष्ण का एक छोटा सा तस्वीर लेकर गए थे। एक दो बार उनको जहाज में मतलब कि उनको हार्ट अटैक भी आया, लेकिन भगवान की कृपा से अच्छे से कार्य किए। जाकर पहले किसी शांत वातावरण में प्रांगण में किसी मतलब बार कोट में बैठ करके अपना भजन कीर्तन चालू किए। धीरे धीरे सब देखे कि क्या कर रहे हैं, लेकिन उनका भी वहाँ कुछ अपमान हुआ। कुछ आदमी वहाँ उनको धक्का उक्का भी दे दिए थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे। बाकी जो उनका रस समझा धीरे धीरे सबका गया। आज एक बार प्रभुपाद जी का किसी उनका नाम नहीं जानते हैं, किसी अंग्रेज रास्ते में उनका पैर पकड़ लिया। कुछ अनुयायियों ने उनको हटा दिया, फिर भी किसी तरह मंदिर में चला गया। प्रभुपाद जी उसके हाथ पर फेरे, सर पर हाथ फेरे। उसके बाद वो कहा कि प्रभुपाद जी ने हमको बचा लिया, प्रभुपाद जी ने हमको बचा लिया। फिर उसके बाद उसको मंदिर में सफाई करने का कार्य दिया गया। सफाई करते करते किसी तरह वो प्रभुपाद जी का जो भागवत गीता है प्रचार के लिए जा रहे थे, जीत करके गाड़ी में बैठ गया। सब लोग सब भक्त सब चले गए प्रचार करने के लिए, तो वो व्यक्ति जो था वो चुपचाप गाड़ी में बैठा था। अब वो क्या किया कि जब वो लोग आए तो देखे तो भक्त नहीं है, तो इटैची और अपने लेकर के मतलब प्रचार के लिए चला गया। तो सब सोचने लगे कि वो कहाँ भाग गया, सब सामान लेके चला गया, लेकिन नहीं, वो जब पैसा लिया कर दिया तो बहुत खुश हुए लोग। तो तभी से उसका मान सम्मान और बढ़ गया। कुछ आगे चल के बहुत बड़ा भक्त हुए। प्रभुपाद जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। बाकी पता नहीं किसके दिमाग में क्या चल रहा है, उनको बहुत पहले ही उनको भारत रत्न मिल जाना चाहिए। हम कई बार फेसबुक के माध्यम से कहे भी हैं, बाकी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बाकी देखिए भगवान की क्या लीला है। जो ऐसे संत हैं कि विदेशों से लेकर भारत तक ले कितने मंदिर बनवा दिए 65 साल की उम्र में। इसी संतों के लिए प्रभुपाद जी को नमन करते हुए मैं ज्यादा नहीं कुछ बोल सकता हूँ, बहुत कम बोलने वाला हूँ। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा प्रभु जी, अरे बाप रे बहुत अच्छा बोलने का शैली भी इस्कॉन सेंटर में आज प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस है और भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। प्रभुपाद जी भक्त भागवत हैं, जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था हम सब कलयुग के पतित जीवों को बना कर दिए कि व्यक्ति अगर इस कृष्ण भावनामृत में सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी के नियमों से अगर भक्ति करता है तो निश्चित ही भगवान के धाम जा सकता है। प्रभुपाद जी ने पूरी जीवन हम सभी भक्तों के विकास के लिए कैसे हम सबका भक्ति बढ़े, कैसे इस कलयुग का पतित जीव भगवान से जुड़े, इसके विषय में प्रभुपाद जी ने जरा भी नहीं सोचा। अपने पूरी जीवन लगा दिए प्रचार में, कृष्ण भावनामृत संघ के प्रचार में अपने पूरी जीवन लगा दिए।
ताकि कलयुग का जीव भटके ना, कहीं अटके ना और निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहे। प्रभुपाद जी ने जितना किया है, अगर हम लोग पूरी जीवन सेवा करें तो उनके एक रोम के बराबर नहीं होगा। देश विदेश हर जगह जो इतने पतित थे उन्हें भी कृष्ण भावनामृत से जोड़कर रखना ये कोई साधारण व्यक्ति का बात नहीं है। वो स्वयं भगवान के पार्षद थे और हम सब के बीच में आकर एक लीला करके चले गए हैं। अगर उनकी बातों को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित है कि जीव को भगवत प्राप्ति होगी। प्रभुपाद जी की सुविधाएं अनंत थी, यहाँ तक कि उन्होंने बहुत सारे पढ़ाई पढ़े थे और उनके पास धन की भी कमी नहीं थी। हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास थोड़ा सा धन हो गया तो बहुत हुआ, क्या हमें जरूरत है। वैसे प्रभुपाद जी जिनके यहाँ जिनका फार्मेसी का दुकान था और जिनके यहाँ नेहरू जी जैसे महान व्यक्ति जो कि राजनीति में बड़े थे, वो जाते थे प्रभुपाद जी से दवा लेते थे और वैसे व्यक्ति ने कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना शुरू किए और बहुत ही सुंदर तरीके से इस कृष्ण भावनामृत को इतने शिखर पर ले गए, इतने शिखर पर ले गए कि आज कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ इस्कॉन का मंदिर न हो, जहाँ श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का अर्च विग्रह न हो और जहाँ राधा कृष्ण का मंदिर न हो। तो ऐसे प्रभुपाद जी के विषय में हम लोग कुछ जीव क्या कह सकते हैं, जिन्होंने परम भागवत हैं, उनके विषय में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इतना प्रभुपाद जी ने हमें आदेश दिया है कि अगर जानता था वहां गए। हम लोग कहीं रिश्तेदारी में जाने के लिए सोचते हैं कि हमें कोई वहां पहचानता है कि नहीं पहचानता है, लेकिन प्रभुपाद जी ने पश्चात देश में जाकर जहां उनको कोई नहीं जानता था, वहां जाकर प्रभुपाद जी 40 रुपए लेकर, 2 जोड़ी ज्योति लेकर और एक करतार लेकर, 3 से भागवतम का बुक लेकर वही उनके भाषाओं में लिखकर ले गए और खूब ही सुंदर प्रचार किए वहाँ। और हर जगह जहाँ जहाँ भक्त बने वहाँ रुके नहीं। और एक संतों का यही कर्तव्य होता है। बोलते हैं लोग कि नदी का रुका हुआ जल खराब हो जाता है, उसी तरह नदी का पानी हमेशा बहाव में रहना चाहिए और संतों को हमेशा चलते रहना चाहिए। उसी तरह प्रभुपाद जी ने पूरे देश को भ्रमण किए। जिन्होंने 40 रुपए लेकर गए, वो 40 लाख का मंदिर बनाकर स्वयं अपने देश वृंदावन आ गए। जिनके हृदय में वृंदावन वास करने का था, जिनके हृदय में वृंदावन के लिए इतना लड़ाई थे, उन्होंने अपने घर बार को छोड़ दिया। वैसे प्रभुपाद जी ने विदेशों में प्रचार किया, अपने जीवन को बहुत ही सरल तरीके से बिताकर और हम लोग को कृष्ण भावनामृत संघ का निर्माण कराए। ऐसे प्रभुपाद जी को लाख लाख बार नमन है। आइए एक बार प्रभुपाद जी के लिए कुछ कहते हैं। जगत गुरु सेठ प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। जब भगवान के परम प्रिय कमल मंजरी भक्ति विनोद ठाकुर जब प्रकट हुए थे तो उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी मायापुर में कि यहाँ पे
सभी रंग, सभी वर्ण के लोग, सभी स्थान के लोग, सभी जाति धर्म के लोग आकर हरि बोल के भगवान नाम का, गौ के नाम का कीर्तन करेंगे। और कुछ ही समय में भगवान का एक सेनापति आया जो इस पूरे विश्व में भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा निताई गौरचंद्र के नाम का प्रचार प्रसार किया। बहुत ही समृद्ध घर में 1896 में श्रील प्रभुपाद गौर मोहन डे प्रविप्र के घर, ब्राह्मण के घर प्रकट हुए। मैं बहुत विस्तार नहीं करूँगा क्योंकि प्रभुपाद अमृत सालों से चल रही है हमारे स्वान में, गुरुवार के दिन सत्संग होता है, पढ़ा जाता है। और आप लोगों से भी ये निवेदन रहेगा कि निश्चित ही पहले अभय चरण के जो वीडियो बना है स्वान गुरु के माध्यम से, उसका भी अवलोकन रोज करें आप लोग, टीवी के है लगा हुआ संध्या में, और प्रभुपाद के ग्रंथों का भी अवलोकन करें। जब प्रभुपाद बहुत छोटे थे तो उनको टीबी की बीमारी, तब अंग्रेजी डॉक्टर ने कहा कि इनको मुर्गे का सूप पिलाना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं पिएंगे तो बचेंगे नहीं। उनकी माता, क्योंकि माँ का शरीर था, माँ तो दयालु होती है, तो उन्होंने कहा कि बेटा रहेगा तो कुछ, क्योंकि जब भी उनकी पुत्री थी कुछ रुपये हैं। गौर मोहन डे ने कहा ठीक है, यदि राधा रानी ने हमें संतान दिया है और यदि राधा रानी ने नहीं रखना चाहती है तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में मैं अपने पुत्र को, अभय को मांस नहीं दूंगा। और उन्हें अपने मंदिर में, घर के मंदिर राधा कृष्ण के सामने जाकर बैठा दिए और कहते हैं कि सामान्य दवा से ही नकली हो या असली हो इसका विचार कभी नहीं करते। मार्ग में देखते तो गौर मोहन को उन्हें लेकर आते, अपने घर प्रसाद करवाते और प्रभुपाद से प्रणाम करवाते, कहते इन्हें आशीर्वाद दो कि राधा रानी के घर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रभुपाद के आगमन की भविष्यवाणी की है, भक्ति विनोद ठाकुर ने भी की है। और जब उनका जन्म हुआ तो ज्योतिषी ने कहा कि यह 70 वर्ष की अवस्था में समुद्र पार करेगा और एक बहुत बड़ा सन्यासी हो। इनका जीवन बहुत लंबा है। इनके पुत्र भी हुए, फार्मेसी था, झांसी में प्रचार कर रहे थे भारतीय भवन में, उसमें भी बहुत विवाद हुआ। बहुत सामान्य जीवन नहीं था। वास्तव में महापुरुषों का जीवन अत्यधिक संघर्षों से, सामान्य लोगों के जीवन से अधिक कठिन होता है महापुरुषों का। उनके पुत्र प्रयाग में आकर कहा कि फार्मेसी में आग लगी तो खुश हो गए, और उन्होंने कहा जो हरि किसी पर कृपा करते तो उसका सब हरण कर देते, तो बहुत अच्छा हुआ कि दुकान में आग लग गई। और फिर झांसी छोड़कर वापस जब बनारस कोलकाता आदि आए तो उन्होंने अपनी भगवत गीता की प्रति ढूंढी, नहीं मिला तो पत्नी से पूछा, राधा देवी से, तो उन्होंने कहा कि मैंने नहीं पता कहाँ रखा है, मुझे नहीं मालूम। तो बोली कि तुम बताओ भागवत जी की प्रति कहाँ है। तो उन्होंने चाय का कप उठाया, उसकी लगाना शुरू की। चलो प्रभुपाद समझ गए, बोले कि तुमको चाय लगा रही है या मैं पी रही। उन्होंने कुछ बोला नहीं, चाय पीती रही। प्रभुपाद दिन भर बैठे और रात को एक अटैची लेकर डेक्टा पहुंचा और वहाँ से निकल कर वृंदावन, वहाँ गौरी मठ में रहे उस समय। लेकिन वहाँ भी 1922-44 तक तो गुरु का संग था ही। भक्ति विनोद ठाकुर का शरीर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी का जब गोलोक गमन हो गया तो गौरी मठ में बहुत प्रपंच हो गया। सब लड़ने लगे आपस में, मेरा मंदिर है, मेरा मंदिर है, मेरा मंदिर है। प्रभुपाद सबको जोड़ना चाहते थे कि हमारे गुरुदेव ने बड़ी मेहनत से 64 मठ बनाए हैं, इन सबका मिलजुल कर, लेकिन प्रभुपाद का बात कोई सन्यासी नहीं सुना। जब प्रभुपाद ने देखा कि ऐसे में जब तक गृहस्थ रहूंगा ये नहीं सुनेंगे, तो चैतन्य महाप्रभु के समान में उन्हें संन्यास ले लिया। और जब कुछ लोग उनके विद्वत्ता से प्रभावित होकर दीक्षा लेना चाहते थे तो लोगों ने, वहाँ के गौड़ीय सन्यासियों ने प्रभुपाद का पुरकस विरोध किया। फिर प्रभुपाद उस गौड़ीय मठ को भी छोड़ दिए और वहाँ से आगे राधा दामोदर मंदिर, अभी भी उनके रूम वैसे ही हैं जिसमें रहे हैं प्रभुपाद।
और वहाँ पे 10 वर्ष तक उन्होंने ग्रंथों पर टीका लिखा। पैदल वृंदावन से दिल्ली जाते थे, अभी भी जो रास्ता है समझ में आता है। कई बार तो धूप के कारण वो गिर गए, मूर्छित हो गए। केवल 25 पैसा बचाने के चाय की दुकान में इंडिया गेट पर खड़े होकर बैक टू गॉड हेड की पत्ते का बांटा करते थे। 10 वर्ष के संघर्ष के बाद श्री मुरारी जी के सहयोग में आकर प्रभुपाद ने विदेश यात्रा की। वहाँ भी हिप्पी लोगों ने दारू पीकर, कभी अफीम पीकर, उनका कोई जट्टा फोन फोड़ देता, कोई उनका कपड़ा जला देता, कोई परेशानी, इतना परेशान। लेकिन अकेले श्री प्रभुपाद उसमें 70 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति लगभग 100 लोगों के लिए बहुत प्रकार का व्यंजन बनाते, और व्यंजन बनाते सब आता, और सबसे पहले गुलाब जामुन रखते सबसे फ्रंट में, लोग खाने के लिए आते थे। और सत्संग 45 मिनट का लेक्चर होता गीता पर, और उसके बाद सब भोजन करते और वैसे ही चले जाते। फिर उसे प्रभुपाद जी अकेले साफ करते, फिर रात भर अनुवाद करते, 64 माला का जप करना। 24 घंटे में उनके जो अनुयायी लोग उनके साथ रहे, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी को सोया हुआ किसी ने नहीं देखा, किसी ने देखा ही नहीं कि प्रभुपाद कब सोते थे। बहुत कम, अपनी आवश्यकताओं को बहुत निम्न रख के 10 वर्ष में 108 मंदिर का निर्माण किया, जो मंदिर करोड़ों का था। प्रभुपाद की कीर्ति को गाने लगे तो पूरा जीवन निकल जाएगा। यहाँ तक कि जब प्रभुपाद अंतिम सांस ले रहे थे तो उस समय भी प्रभुपाद भागवत जी का टीका कर रहे थे। सांस टीका बोल रहे हैं, टेक्टाफोन में रिकॉर्ड हो रहा है, और बोलते बोलते शरीर से प्राण निकल। कार्तिक का महीना, वृंदावन का धाम, और इससे ज्यादा क्या कहना, महापुरुषों का आगमन और प्रस्थान। और फिर प्रभुपाद में जितने गुण थे, प्रभु जी सारे गुण उन्होंने अपने एक शिष्य को दिए, ऐसा लगता है। उनके तमाम जितने सन्यासियों को भी दिया है, और उन सबको एक एक गुण उन्होंने दिया, और सब उनके गुण को आज भी, आज इस्कॉन की स्थापना का 75 वर्ष होना है। 75 वर्ष होने को हम लोग अब मनाएंगे, क्योंकि 50वां वर्ष हम लोग मना चुके कब के। और यह प्रभुपाद जी का 128वां जन्मदिन, मतलब शताब्दी पार हो चुकी है। लोगों का 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल जन्मदिन नहीं मनाया जाता है, क्योंकि बच्चे मनाते हैं जी। माँ बाप मर गए तो उसका तो अंतिम संस्कार तो ठीक से करते नहीं है। और यदि पुण्यतिथि भी आ गया तो लोग हिचकिचाते हैं, अरे कहाँ जाए, श्राद्ध पक्ष में पिंड दिए, छोड़ो हटाओ। लेकिन आज श्री प्रभुपाद के हम लोग जन्म का 128वां जन्मदिन मना रहे हैं। ये भक्ति का प्रभाव, ये भगवान के लिए समर्पण का प्रभाव। नहीं तो ऐसे कितने लोग उसी दिन, कितने लोग जिस दिन प्रभुपाद का जन्म हुआ है, नंदोत्सव के दिन, ऐसा थोड़ी पूरे धरती को उन्हीं का जन्म हुआ है। तमाम लोग, चींटी से लेकर और जीव तक, मनुष्य तक, सबका जन्म हुआ, बहुत जन्म हुआ, लाखों लोगों का जन्म हुआ। लेकिन हम लोग केवल श्रील प्रभुपाद का ही जन्मोत्सव जानते हैं, बाकी तो कितने आए और कितने गए, कितने आते रहेंगे, कितने जाते रहेंगे। आज उन्होंने एक ऐसा छठ का निर्माण किया जहाँ लोग निस्वार्थ निर्लोभ होकर, हम लोगों को थोड़ा सेवा ज्यादा करना पड़ता है तो हम लोग नाराज हो जाते हैं, अपनी बात नहीं करते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद उन हिप्पी लोगों की, जो भक्त भी नहीं है, दारू शराब पीने वाले, वैश्यावृत्ति करने वाले, उन लोगों का जूठा बर्तन रात को साफ करते हैं। लोग का मतलब है। तो जब जीवन को भगवान को पूर्ण समर्पित कर दिया जाए तो जीवन इतना आनंदमय होता है, फिर उनकी पूजा करते हैं। आज हम गौड़ीय वैष्णव जो है, जो स्वामी के भक्त है, श्री गौर सुंदर से भी हमें बहुत प्रेम है, राधा रमन लाल से भी खूब प्रेम है, हमें तो कृष्ण बलराम, जगन्नाथ बलदेव, सीताराम से भी प्रेम है। लेकिन यदि हम भक्तों का कोई प्राण है तो जगत का प्रभुपाद, प्रभुपाद ही हम सबके जीवन प्राण। यदि प्रभुपाद नहीं होते तो शायद आज हम लोग यहाँ बैठे ही नहीं। जयप्रताका महाराज ने भजन लिखा, यदि प्रभुपाद न होते दौड़े की हुई थे के मन भरी बनते। यदि प्रभुपाद नहीं होते तो क्या होता। तो कहना तो बहुत कुछ है और कहा भी जाएगा समय समय पे। हम लोग अभी प्रभुपाद जी का केक कटिंग करेंगे और उसके बाद शायद
सभी लोग भक्त लेंगे तो जैसा है। और जिनके पास समय हम बैठेंगे गोपाल जी कैसे शरीर छोड़े हैं होगा तो हम वीडियो में देखने का प्रयास करें, है ना। 30 मिनट का वीडियो है उसका दर्शन करेंगे। शाम में नहीं होगा तो किसी भी समय आप कल से करेंगे या गुरुवार